हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीम डिस्टिलेशन। ये टॉपिक आपके नेक्स्ट चैप्टर में से है, ठीक है। ये चैप्टर हमें बुक में जैसा कंप्लीट दिया हुआ है हमने वैसा नहीं करना। आप अगर आगे सिलेबस में देखोगे तो सिर्फ कुछ टॉपिक इसके आपके सिलेबस में है, तो हम वही करेंगे, ठीक है। जो बाकी का पोर्शन इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है, लाइक रोल्स लॉ, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, डिफरेंसेस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, ये सब कुछ आपने +2 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको एक बार पढ़ना ज़रूर है, रीडिंग ज़रूर लेनी है, क्योंकि इनमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्यूरिफाई करते हैं जो वाटर के साथ क्या होते हैं, इमिसिबल, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस प्रोसेस की कुछ कंडीशंस हो गई। पहले के लिक्विड क्या होना चाहिए, इमिसिबल विद वाटर, ठीक है। सेकेंडली क्या होना चाहिए, वोलाटाइल इन स्टीम, मतलब स्टीम से क्या हो जाए, वो वेपराइज्ड हो जाए, ठीक है। उसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है कि PW क्या है हमारे पास, प्रेशर ऑफ वाटर, P लिक्विड क्या है, प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, और ये P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि कब ये दोनों लिक्विड्स का मिक्सचर, वाटर और ऑर्गेनिक लिक्विड का मिक्सचर बॉयल करेगा, जब दोनों का प्रेशर मिला के किसके इक्वल हो जाएगा, P के, P मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अब इसकी एक डेरिवेशन है जिसमें वो सारी वैल्यूज़ पुट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले आपकी बुक में एक इक्वेशन दी हुई है, ड्यूहम-मैगुलस इक्वेशन, ठीक है। वो आप एक बार करके देखना, कंप्लीट डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट कई बार यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसी रिज़ल्ट को यूज़ करके ये वैल्यूज़ पुट की गई हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, दिस इज़ अ डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास बीकर है, इसमें हम क्या ले लेते हैं, वाटर, ठीक है। एज वेल इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड वेपोराइज्ड होगा, वो जो वेपर्स हैं इस ट्यूब के थ्रू इस वेसल में जाएंगे, ठीक है। साथ में क्या लगा है, कंडेंसर ने क्या करना है, उन वेपर्स को कूल डाउन करके किस में चेंज कर देना है, लिक्विड में। अगेन ये लिक्विड हीट हो रहा है, ठीक है। अगेन इसमें से सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपोराइज्ड होंगे, इम्प्योरिटीज़ वेपोराइज्ड नहीं होंगी, ठीक है। वो फिर से इस ट्यूब के थ्रू इसमें फ़्लो करेंगी, ठीक है। इस पे भी हम वाटर आउटलेट पानी डाल रहे हैं ताकि वो कंडेंस्ड हो जाए, ठंडा, ठीक है। और किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, और यहाँ हमें क्या मिल जाए, डिस्टिल्ड लिक्विड वाटर, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन का टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। एक हमने टर्म पढ़ते हैं हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, और एक टर्म होती है इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, ईजिली मिक्स हो जाते हैं, और इमिसिबल वो होते हैं जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, ठीक है। और एक इंटरमीडिएट टर्म होती है हमारे पास पार्शली मिसिबल लिक्विड्स, मतलब वो स्लाइटली एक दूसरे में क्या होते हैं, मिसिबल, मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, फिनोल वाटर सिस्टम, ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी।
अब कंजुगेट सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं? तो वो क्या कह रहा है कि जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है या मिसिबिलिटी है, इट वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कंजुगेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर में हमने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, वाटर ऐड किया तो अब हम ऊपर से इसमें क्या ऐड करें? फिनोल। ठीक है, जब स्लाइट अमाउंट ऑफ फिनोल हम इसमें ऐड करेंगे वो इसमें क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, जब हम मोर अमाउंट ऑफ फिनोल इसमें ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। ठीक है, और धीरे धीरे इसके अंदर 2 लेयर्स बन जाएंगे। एक लेयर में क्या है? बेसिकली वाटर पड़ा है जिसमें फिनोल थोड़ा सा क्या है? सॉल्यूबल। तो ये नीचे वाली लेयर क्या बनेगी? फिनोल इन वाटर। ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर होगी उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिनोल जो हम ऐड करी जा रहे हैं वो पड़ा है, और क्योंकि वो पार्शली मिसिबल है तो थोड़ा सा वाटर उसमें डिज़ोल्व होगा। तो सेकेंड लेयर क्या बन गई हमारे पास? सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनोल। ठीक है, अब ये दोनों लेयर्स क्या हैं? इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों इकट्ठी प्रेजेंट है। तो ऐसी 2 लेयर्स, 2 सॉल्यूशंस विच आर इन इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड द कंजुगेट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनमें हमेशा क्या बनते हैं? कंजुगेट सॉल्यूशंस। हाँ जी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मिसिबिलिटी ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे पार्शली मिसिबल लिक्विड्स क्या बन जाते हैं? कंप्लीटली मिसिबल, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर से उनकी मिसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस टेम्परेचर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के सिस्टम्स आ गए। समटाइम्स क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मिसिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दे हैव अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और कुछ सिस्टम्स में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है बाय डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, तो उनके पास क्या होता है? लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। कुछ सिस्टम्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एज वेल डिक्रीज़ करने से मिसिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड दे पोजेसेस बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हमने सिस्टम पढ़ना है दैट पोजेसेस अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, और वो कौन सा सिस्टम है? फिनोल वाटर सिस्टम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फिनोल वाटर सिस्टम क्या है? पार्शली मिसिबल है नॉर्मल टेम्परेचर पे। पार्शली मिसिबल है तो ऑब्वियसली इसमें 2 लेयर्स बनेंगी सॉल्यूशंस की, दैट आर नोन एज द कंजुगेट सॉल्यूशंस। अब ये इसकी डायग्राम है, तो ये 2 लेयर्स हैं, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स 2 लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन वेरी कर रही है, इस साइड पे फिनोल ज़्यादा है, तो ये कौन सी लेयर शो हो रही है हमारे पास? दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनोल, और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो ये कौन सी लेयर है? सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, दोनों लेयर्स क्या बन गई? 1 बन गई। इस पॉइंट पे मिसिबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज्ड हो गई। ठीक है, सो दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये मिसिबिलिटी 1 हुई है, तो दिस इज़ नोन एज अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास कि ए और बी पॉइंट पे सॉल्यूशन हैज़ 2 लेयर्स। ठीक है, इनसाइड द कर्व भी क्या है उसके पास? 2 लेयर्स एग्जिस्ट करें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अबव द कर्व इस रीजन में सारा सॉल्यूशन क्या बन जाता है?
होमोजीनियस एंड वन लेयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारा इसमें उसने एक्सप्लेन किया, यू कैन रीड आउट। नेक्स्ट सिस्टम आ गया ट्राई इथाइल अमीन वाटर सिस्टम। इसके पास क्या है, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये भी सेम डायग्राम है, इट रिप्रेजेंट्स टू लेयर्स। ठीक है, ए एंड बी, लेकिन इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करने से इनकी मिसिबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड दैट वन टेम्परेचर वैल्यू इज नोन एज द लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। नेक्स्ट थर्ड सिस्टम आ गया हमारे पास निकोटीन वाटर सिस्टम। निकोटीन वाटर सिस्टम में भी हमारे पास दो लेयर्स बन गए, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी ये दोनों लेयर्स वन लेयर में चेंज हो जाती हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी बोथ लेयर्स वन लेयर में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो विद इन द कर्व इसमें डिफरेंट फेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, आउटसाइड द कर्व सिस्टम इज होमोजीनियस। So this system exhibit upper critical solution temperature as well lower critical solution temperature. Next is effect of impurities on critical solution temperature. हाँ जी, हमने क्या पढ़ा कि पार्शली मिसिबल लिक्विड्स में टू लेयर्स बन जाती हैं सॉल्यूशन की। तो अब अगर इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, अगर तो वो इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी मीन्स कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जो अब हम इसमें ऐड करेंगे, दैट वुड एक्ट एज अ इम्प्योरिटी। अगर तो वो इम्प्योरिटी बोथ लेयर्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करे, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा उसको वन लेयर सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब अगर तो इम्प्योरिटी दोनों में सॉल्यूबल है, इट वुड डिक्रीज द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अगर इम्प्योरिटी सिर्फ एक लेयर में सॉल्यूबल है तो वो अपनी वाली लेयर में रहेगी। ठीक है, उसको दूसरी लेयर से मिक्स नहीं होने देगी, तो दैट वुड इंक्रीज द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स गिवन है आपको। ठीक है, ये आप लर्न कर लेना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। फर्स्ट कर्व कौन सी है, अगर सब्सटेंस सॉल्यूबल है वन ऑफ द लिक्विड्स में। ठीक है, तो क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर तक हमें उसे हीट करना पड़ा ताकि वो टू लेयर्स लिक्विड सॉल्यूशन क्या बन जाए, वन लेयर बन जाए। सेकंड कर्व कौन सी है, जब वो दोनों में सॉल्यूबल है, तो जो टेम्परेचर वैल्यू वो क्या हो गई, डिक्रीज्ड हो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि ये हमारे पास दो लेयर्स हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि जब हम फोर्स लगा के हम दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करने की कोशिश करेंगे, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। ये पहले वाले डॉटेड शो कर रहे हैं, जब हमने प्रेशर लगा दिया हाई प्रेशर तो ये टेम्परेचर वैल्यू डिक्रीज्ड कर गई, जहाँ पे वो टू लेयर सॉल्यूशन क्या बन गया, वन लेयर सॉल्यूशन। ठीक है।